सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मंच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की। और शिक्षक कौन है? अवध ओझा सर। आपने उनका खूब नाम सुना होगा, उनकी खूब वायरल रील्स देखी होंगी, खूब वीडियो देखे होंगे उनके। और जो अवध ओझा सर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का ग्रहण कर लिया है। आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम आगे इस पर चर्चा करें उससे पहले मैं मेरे व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अवध ओझा बहुत ही एक गरीब परिवार से निकले हुए इंसान है, ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए इंसान है और काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। ये पहले कोचिंगों में पढ़ाते थे, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं। और आपने इनके वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी ये देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि एक शिक्षक राजनीति में उतरना सही है क्या? एक शिक्षक का राजनीति में उतरना कितना सही है? यदि शिक्षक राजनीति में उतर जाएंगे तो फिर इस देश का भविष्य का निर्माण कौन करेगा? क्योंकि अभी तक जो भी शिक्षक थे उनका काम यही था कि इस देश की नींव को तैयार करना, देश के भविष्य को तैयार करना, देश को मजबूत करना। और वो ये सारे काम एक शिक्षक ही कर सकता है। और यदि शिक्षक की राजनीति में उतरने लग गया तो फिर ये समझ लो कि शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आधुनिक युग में जो शिक्षा है, शिक्षा नहीं रही है, शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है। कितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लाखों लाखों फीस लेते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, उनकी भी हजारों में फीस होती है। यानी कि शिक्षा आज एक सेवा नहीं रही है, शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है। हर आदमी बिजनेस के तौर पर शिक्षा का कारोबार कर रहा है। लेकिन अवध ओझा की बात करते हैं, हमें नहीं लग रहा था कि अवध ओझा इस तरह से राजनीति में उतरेंगे। इन्होंने पहले बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग की, बीजेपी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। फिर उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की, अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद में इन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और जहां से मनोज सिसोदिया चुनाव लड़ते वहां से पपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। हालांकि ये पहले ही महसूस हो गया था कि अवध ओझा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि जब दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी पानी से, जो कैंपस में पानी भर गया था, उस समय एमसीडी जो कि आम आदमी पार्टी चलाती है, उसमें राजेंद्र जो अवध ओझा थे उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। अन्य पार्टियों पर तो बहुत कटक, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की। तो उस समय लग रहा कि कहीं ना कहीं अवध ओझा जो है आम आदमी पार्टी को ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन वो ठीक है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ग्रहण कर लिया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि जो वो जीतते हैं नहीं जीतते, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहता है वो सोचता है कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, दुनिया देश मुझे ही जानती है, इसके अलावा किसी को नहीं जानता। आपने एजाज खान को देखा होगा, अभी जो उपचुनाव हुए थे उनमें उनको मुश्किल से उनको 100 वोट भी नहीं मिले। इसी तरह से किसान आंदोलन के नेता थे चढ़ूनी, उनको हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो ये सोशल मीडिया पर जो वायरल होते हैं वो ये चाहते हैं कि राजनीति में भी वो इस तरह से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जो अवध ओझा सर है वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन केजरीवाल के साथ वो जुड़े। केजरीवाल ने किया क्या है दिल्ली में? केजरीवाल से जनता त्रस्त हो चुकी है, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। और केजरीवाल ने फ्री रेवड़ियां बांटने के अलावा कुछ नहीं किया है। जो केजरीवाल है सब कुछ मुफ्त में देना चाहते हैं। अब दिल्ली जो महानगर है, विश्व में उसको जाना पहचाना जाता है, हमारे देश की राजधानी है, और उसमें भी फ्री रेवड़ियां बांटना उचित नहीं है। यदि इसी तरह से दिल्ली में हर चीज़ फ्री मिलती रही तो दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से हर व्यक्ति दिल्ली में निवास करना चाहेगा जो फ्री की चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। हमें दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है, विश्व का नंबर 1 सिटी बनाना है, और ये चीज़ें फ्री रेवड़ियाँ बांटने से नहीं हो सकता। कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल है कह रहे कि महिलाओं को हम इतना पैसा दे देंगे, 2000 रुपये दे देंगे पर मंथ, ये दे देंगे। ये चुनाव जीतने का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतने का मुद्दा विकास होना चाहिए, स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि दिल्ली को हमें स्मार्ट बनाना है, उस तरीके से चुनाव जीते जा सकते हैं। और दूसरी साइड में अवध ओझा जैसे शिक्षक यदि राजनीति में आते हैं, अच्छी बात है कि शिक्षक राजनीति में आता है, कुछ सुधार होता है, लेकिन
मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल खुद भी एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। अन्ना हजारे, जिनका आपने नाम सुना होगा, लोकपाल के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। अन्ना हजारे ने काफ़ी महीनों तक वो आंदोलन चला था। उसमें केजरीवाल शामिल होते हैं, अनशन पर बैठते हैं, उपवास करते हैं और उसके बाद में वो आंदोलन सफल होता है। अरविंद केजरीवाल का नाम चर्चा में आता है कि किस तरह से एक IAS अधिकारी रिजाइन दे करके आंदोलन में शामिल हो रहा है। लेकिन उस समय ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो अरविंद केजरीवाल है बाद में जाके एक राजनीतिक पार्टी बना लेगा। ये बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। और अन्ना हजारे ने खुद कहा था कि यहाँ से कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं निकलेगी। और केजरीवाल ने भी उस समय यही बात कही थी कि यहाँ से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केजरीवाल के मन में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था कि उसे तो एक मंच मिलना चाहिए था और वो मंच मिल गया था और धीरे धीरे चर्चा में आए। और जैसे आंदोलन समाप्त हुआ कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपनी पार्टी तैयार कर ली, आम आदमी पार्टी, और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़े। आज हालांकि आम आदमी पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, पंजाब, गोवा और दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल जिस रास्ते पर चल करके राजनीति में आए वो रास्ता सही नहीं है कि किस तरह से एक आंदोलनकारी को धोखा दे करके उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। हालांकि केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में खराब है, चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अवध ओझा जैसे सर यदि शामिल होते हैं इसमें राजनीतिक पार्टी में, तो मुझे लगता नहीं कि अवध ओझा सर जीत पाएंगे या उनका उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि अवध ओझा सर का राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना कितना सही है, कितना गलत है। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।